सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये खाली प्रचार मंत्री हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खाली रैलियां कर रहे हैं एक महीने तक। इन्हें पता ही नहीं देश की सुरक्षा के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे चूक हुआ है। आप एक बात बताओ, आप किस पे विश्वास करोगे? कौन सी पार्टी पे विश्वास करोगे जिसके राज में संसद भवन में बम बारूद और AK-47 से हमला होता था, या उस पर विश्वास करोगे जो 2 बच्चे जूते में कलर लेके चले गए? उससे तो बड़ा सीना ठोकते हैं हम, 56 इंच कुछ कर रहे हैं तो क्या सही वो चले गए लोग। ये हमारी आत्मा पे अटैक हुआ है, देश की आत्मा पे। ये बड़ी शर्म की बात। तब तुम्हारी आत्मा को क्या हुआ? जब 13 बम ब्लास्ट हुआ मोदी जी पे तो आत्मा पर कोई चोट नहीं लगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि भले मरे ना आए, लेकिन जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। एक महीने चुनाव प्रचार करोगे, देश का काम कौन करेगा भैया? गृह मंत्री भी प्रचार में लगे रहते हैं, प्रधानमंत्री भी प्रचार में लगे रहते हैं। क्या कर रहे हैं ये? जो पार्टी ने उन्हें प्रधान, अगर वो वायदे में प्रचार करने नहीं जाएंगे, उनकी सत्ता नहीं रहेगी, तो क्या वो और जिस तरीके से जिस लेवल से विकास कर रहे हैं देश का, उस तरीके से कर पाएंगे? आज कश्मीर की जो परिस्थिति है वो भी आपको देख के लगता होगा कि कितना सुरक्षित देश महसूस कर रहा है। कौन हमारे देश के लिए सोच रहा है? आज किसकी वजह से विश्व भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा है? राशन दे रहे हैं 80 करोड़ गरीबों को। कौन सी GDP, कौन सा विकास, कौन सा मॉडल, सब फेल है। सुनिए, आप खड़े नहीं रह सकते थे, ये आदमी भी खड़ा नहीं रह सकता, मैं भी नहीं खड़ा रह सकता। सुनिए, इसी डी ब्लॉक में बम ब्लास्ट हुआ था। नंबर 1 चांदनी चौक धड़ाक, DTC बस धड़ाक, नेहरू प्लेस धड़ाक, करोल बाग धड़ाक। अरे पूरे जो ये विश्वगुरु डंका पीट रहे हैं, तो इससे वो कह रहे हैं तुम्हारी पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है, विदेशी लोग। कैसे नहीं सुरक्षित है ये बताइए, कैसे नहीं सुरक्षित है? पार्लियामेंट उड़ गया, पार्लियामेंट में बंदूक गई, पार्लियामेंट में कारतूस गया लेकर के बंदा। पप्पू की तरह तुम्हारा दिमाग भी वही वैसा ही है, सफाचट। पूरी रिपोर्ट आने दो। और उसने वो क्या लेकर के गया संसद भवन में? बताओ ना, बम बारूद लेके गया क्या? औकात नहीं है सर, मोदी की राज है, घर में घुस करके मारने वाला राज कर रहा है अभी। ठीक है, अरे तो पार्लियामेंट के अंदर घुस के घुस करके जान ले ली क्या किसी की? तो जान ले लेंगे जब आप खुश हो जाओगे। 47 लेके गई थी सोनिया गांधी के राज में, भूल गए? संसद में जो वाकया हुआ उसको लेकर कह रहा है। उसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये खाली प्रचार मंत्री हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री खाली रैलियां कर रहे हैं एक महीने तक। इन्हें पता ही नहीं देश की सुरक्षा के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। और जहाँ 5 लेयर सिक्योरिटी है, वैसे तो बड़ा सीना ठोकते हैं हम, 56 इंच कुछ कर रहे हैं तो क्या सही वो चले गए लोग। ये हमारी आत्मा पे अटैक हुआ है, देश की आत्मा पे। ये बड़ी शर्म की बात है कि कैसे कोई घुस गया और धुआं छोड़ रहे हैं। और नई पार्लियामेंट में, इसका मतलब नई पार्लियामेंट ऐसे ही बना दी, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। खाली तुम एक महीने चुनाव प्रचार करोगे, देश का काम कौन करेगा भैया? गृह मंत्री भी प्रचार में लगे रहते हैं, प्रधानमंत्री भी प्रचार में लगे रहते हैं। क्या कर रहे हैं ये? इनको देश की सुरक्षा से कोई फायदा वो नहीं है। देश की आत्मा अब तो करे कि छोटी मोटी घटना है, मोदी की जो बढ़िया काम है उनको उन पर विचार करना चाहिए। भैया करें देश की आत्मा पर ही चोट पहुंचाई गई है। पूरे विश्व में जहाँ भी भारतीयों पे संकट आता है, ये सरकार एग्रेसिव मोड में उनको बचाने के लिए और देश की जो इमेज है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए काम करती है। मोदी शासन में कितने आतंकवादी घटनाएं हुई और पिछली सरकारों में कितने होती थी, ये आप कंपेयर कर लीजिए। आज कश्मीर की जो परिस्थिति है वो भी आपको देख के लगता होगा कि कितना सुरक्षित देश महसूस कर रहा है। 5 सैनिक थोड़े दिन पहले शहीद हुए हैं और अभी भी थोड़े दिन पहले अभी अटैक हुआ था। और ये कह रहे थे नोटबंदी से और धारा 370 हटाने से। ये बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, ये देश के अंदर की बात कर रहे हैं। इंटरनल सुधरा है नहीं सुधरा है? ये तो सीधी आत्मा पे अटैक हो गया। इतनी बड़ी चूक। अगर तुम प्रधानमंत्री, नुकसान हुआ आत्मा का कुछ? मतलब आप चाहते हैं नुकसान हो जाए? मेरा सवाल है सर आपसे, मैं कैसे गए हैं? अगर हम 3 बार यूं आंख उठा के देख लेना उधर से तो हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ये तो बोल रहे हैं ना कि सुरक्षा में कमी है, उसकी जांच होगी, लेकिन अरे जांच क्यों होगी? इतना वो भाई की बात है कि घुसे कैसे? तो घुसने में तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो जो लेटर होता है, वो लेटर के हिसाब से अंदर घुस तो जाते हैं। मेरी बात सुनो, अभी अंदर की जो व्यवस्था है, जो पब्लिक गैलरी है, वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई कूद नहीं सके। देखो ये पब्लिक गैलरी है, सबके लिए ये स्वतंत्र देश है, सबको आज़ादी है। वन ट्रैकिंग जो सिस्टम है एडवांस, वो चीज़ें अब सरकार करेगी। हर चीज़ देखो पता नहीं चल सकता, और इतनी लोग आते जाते रहते हैं, सत्र चालू है, पूरे देश भर से लोग आते हैं, सारे MP के साथ आते हैं, तो कोई एकाध चूक हो जाती है और कोई जानबूझ के तो ये करता नहीं है। पर इससे कोई घटना हुई नहीं है और
बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं देश में, इससे सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले लोग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको पता ही है आज देश में 65% से ज़्यादा युवा है, सबको समझ आ रहा है कि हमारा प्राउडफुल नेता कौन है, कौन हमारे देश के लिए सोच रहा है। आज किसकी वजह से विश्व भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज इतनी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में, अच्छे अच्छे देशों की डगमगा गई है। यहाँ पे दिन ब दिन जीडीपी और हमारा जो ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। तो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ गरीबों को, कौन सी जीडीपी, कौन सा विकास, कौन सा मॉडल, सब फेल है। सब फेल है। ये खुद ही कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि मैं 81 करोड़ लोगों को। मैं तो सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ। आप विपक्ष के साथ है या पब्लिक है? मैं पब्लिक हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है। दूसरी कौन सी 80 करोड़ लोग गरीब है, हैं? भैया का सवाल अच्छा है कि और कौन सी पार्टी बढ़िया। अब कोई राज में आएगी जब ही तो पूछूंगा, जब कोई आएगा राज में जब ही तो पूछूंगा। नहीं, हमारा राहुल गांधी आएंगे तब पूछेंगे आप। कोई भी आएगा मैं तो सवाल फिर भी पूछूंगा। पहले थे ना, ऑलरेडी थे, और दूसरे राज्यों में भी है। पूछते थे हम। ओके, नहीं कंपेरेटिवली आपको सरकार सही लगती है? कंपेरेटिवली सही लगती है कि नहीं लगती? बिल्कुल बिल्कुल, सब झूठे आंकड़े हैं। बेरोजगारी, महंगाई और सुरक्षा में भी चूक हो गई अब तो, और आत्मा के, देश की आत्मा पे अटैक हो गया है। सर एक बात बताओ, मेरे को हाथ क्यों लगा रहा सर, है एक मिनट, सुरक्षा पे चूक हुआ है। आप एक बात बताओ, आप किस पे विश्वास करोगे, कौन सी पार्टी पे विश्वास करोगे जिसके राज में संसद भवन में बम बारूद और AK-47 से हमला होता था, या उस पर विश्वास करोगे जो 2 बच्चे जूते में कलर लेके चले गए, गैस वाले कलर लेकर गए? आप किस पर बिलीव करोगे? वो बम बारूद वाली सरकार से बिलीव करोगे? आपको याद है 2014 गांधी मैदान में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था मोदी जी का, वो किसका सरकार था? अरे पार्लियामेंट के अंदर की बात हो रही है। पार्लियामेंट में भी हमला हुआ था। भाभी प्रधानमंत्री इतने बड़े मोदी जी मर जाते हैं उस दिन, बीजेपी की ऑर्बिट इतने बड़े मोदी 2013 में गांधी मैदान में, ये खुद बोल रहे हैं, ये इनका सोच देखिए कि अरे वो तो मोदी वाला, मतलब मोदी मरिए जाता तो क्या होता भाई साहब, मतलब तब आत्मा, पार्लियामेंट अरे में सर अटैक हुआ तब इस आत्मा पर अटैक नहीं हुआ था? 2013 की जिक्र कर रहे हैं। कहाँ पे प्रधानमंत्री पर अटैक? गांधी मैदान में जो जहाँ भी अटैक हुआ है गलत है ना। आत्मा पर हुआ था अटैक, किसका था? सरकार किसका अब हुआ था आत्मा पर अटैक ही नहीं। आत्मा तो ये है हमारी देश की पार्लियामेंट जो नई बनी है। मोदी जी नहीं है। बस पार्लियामेंट खाली प्रचार तब करते तुम्हारी हैं। आत्मा को क्या हुआ? जब 13 बम ब्लास्ट हुआ मोदी जी पे, तो आत्मा पर कोई चोट नहीं लगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि भले मरे ना आए, लेकिन जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। अब मोदी जी नहीं मरे। कह रहे प्रचार मंत्री है, सिर्फ महीने महीने भर प्रचार करते रहते हैं। क्या कौन प्रचार? हाँ करते हैं, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? कर रहे हैं, देश का थोड़ी भला कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भैया को दिक्कत है ना कि प्रचार नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, वाह 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 वाह, मैंने इंदिरा गांधी किया तो ठीक, नेहरू जी किया ठीक, अरे पहले एक हाँ सब ने करते थे कि ऐसा थोड़ी। तो आपको क्या जलन हो रहा है? इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उनको सवालों से इतना डर लगता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आपको प्रचार से ही दिक्कत है, तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे भी दिक्कत होगी फिर। तो वो कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है, बनवा दो तो मैं उनकी भी बुराई करूंगा। राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं वो सही है, प्रधानमंत्री हो या ना हो। अरे वो तो अभी आम आदमी की तरह है ना, वो तो आम आदमी प्रचार कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। ठीक है। एक या दो। अरे भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने खुद बोला भारत जोड़ो यात्रा में कि राहुल गांधी तो मर चुके हैं, तो हम लोग बातचीत किसका कर रहे हैं? किसका बातचीत कर रहे हैं? वो तो खुद बोल चुके हैं। अच्छा, लेकिन विपक्ष जो घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे है, इससे वो कुछ वोट बैंक अपना बढ़ा पाएगा कि भाजपा की कमी थी, भाजपा सरकार में ये सब हो गया, माहौल खराब हो गया। कौन सा माहौल खराब? जो संसद में जो हुआ उससे वोट बैंक बढ़ा संसद पाएगा। वाले मुद्दा पे आप बोल रहे हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वो संसद, ठीक है, संसद पर एक आदमी चूहा लेके घुस गया या कुछ लेकर के घुस गया, कुछ कर तो नहीं पाया ना। मोदी सरकार है इसलिए नहीं कर पाया, मैं आपको बता दूं। नहीं कर पाया, आप बोल रहे हो वो कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब सुनिए, हमारा मेटल डिटेक्टर इसका मतलब काम कर रहा था। वो गया तो कोई मेटल नहीं था शरीर में, यानी हमारा मेटल डिटेक्टर बिल्कुल काम कर रहा था। अंदर गया तो वो शरीर से गया। शरीर से तो अगर कोई व्यक्ति तो रोज कार्यकर्ता मोदी जी से मिल रहे हैं, फलाना से मिल रहे हैं, ढेकना से मिल रहे हैं, तो वो तो एक मैनुअल चीज़ है।
वो तो कोई भी बीजेपी का सांसद रोज गला मिल रहा है मोदी योगी से। तो हाँ? अच्छा, मेरा सर से एक सवाल है, जैसा अभी पार्लियामेंट में जो हुआ, अभी आप यहाँ खड़े हैं, सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? देखो जब पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है अब तो देश को यही नहीं पता कि कहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे सुरक्षित का सुनिए, आप खड़े नहीं रह सकते थे, ये आदमी भी खड़ा नहीं रह सकता, मैं भी नहीं खड़ा रह सकता। सुनिए, इसी डी ब्लॉक में बम ब्लास्ट हुआ था। नंबर 1 चांदनी चौक धड़ाक, DTC बस धड़ाक, नेहरू प्लेस धड़ाक, करोल बाग धड़ाक। कौन ऐसा कोना है दिल्ली में बम नहीं फूटता था आए दिन? वो बंद हो गया, मोदी ने बंद किया। बम कहाँ फूटा? बम कहाँ फूटा? बम नहीं फूटा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो। कोई एक मिनट, एक आदमी, एक मिनट, कल ये काम कल मैं करके दिखा दूं कि मान लीजिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया और जा करके गया और एक जूते में पाउडर डाल रखा है, वो कौन सा पाउडर आता है, टेलकम पाउडर, ऐसे झूठ मूठ का डाल रखा है और गया ऐसे ऐसे उड़ा दिया, ऐसे ऐसे उड़ा दिया पाउडर, जिसमें काला काला हो गया। तो क्या आप बोलेगा कि हमला हो गया? ये तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। या मान लीजिए कि जो मोदी को, एक मिनट, जो मोदी को बोल रहा था, जब इशरत जहां ने मारना चाहा था आतंकवादी, तो जदयू का एक नेता बोला था ना, क्या बोला था? क्या बोला था? बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी मर गई, बिहार की बेटी मर गई। वही जदयू का नेता पाउडर वाउडर डाल के चला जाओ, ऐसे ऐसे हिला दे। अच्छा, देश की बेइज्जती हो गई है सर इस चीज से? अरे पूरे जो ये विश्वगुरु डंका पीट रहे हैं, तो इससे वो कह रहे हैं तुम्हारी पार्लियामेंट ही सुरक्षित नहीं है, विदेशी लोग। कैसे नहीं सुरक्षित है ये बताइए, कैसे नहीं सुरक्षित है? पार्लियामेंट उड़ गया, पार्लियामेंट में बंदूक गई, पार्लियामेंट में कारतूस गया लेकर के बंदा। हाँ? अरे आप इशारा नहीं किया यार, तुम समझते नहीं हो। पप्पू की तरह तुम्हारा दिमाग भी वही वैसा ही है सफाचट। बात को समझो, 2 बंदा गया। देखो क्या होता है सर, संसद में कोई भी सांसद होता है ना, उसका PA है, वो भी जा सकता है, उसको पास मिलता है। अभी देखो, अभी तक पूरी रिपोर्ट आई नहीं, कल आएगी। अभी आप ज़्यादा इस पे डिस्कस कर भी नहीं कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस यही बंदा रख सकता है, बाकी नहीं। वो बंदा नॉर्मली गया, हो सकता है वो स्टाफ हो या किसी मंत्री का मिलने के लिए गया हो, अभी पूरी रिपोर्ट आने दो। और उसने वो क्या लेकर के गया संसद भवन में, बताओ ना? बम बारूद लेके गया क्या? औकात नहीं है सर, मोदी की राज है, घर में घुस करके मारने वाला राज कर रहा है। अभी भैया असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ना उसके बाद से? क्या असुरक्षित सर? आज जब वो बंदा एक चाकू लेके चला जाता है ना, चाकू को गोली मारी सर, एक ब्लेड होता है ना, ब्लेड से गर्दन पे मार करके घायल कर सकते हैं, तब असुरक्षित महसूस होता। वो बंदा जूते में, आजकल जो लोग जुराब में पाउडर लगाते हैं, बदबू के लिए पाउडर आता है ना, इचिंग के लिए पाउडर आता है ना, वो एक पाउडर था जो गैस के थोड़े मेड इन चाइना लिखा हुआ कितनी छड़ आती है जिसमें धुआं उड़ता है। सर देश सुरक्षित के हाथों में है, ठीक है। अरे तो पार्लियामेंट के अंदर घुस के अरे घुस करके जान ले ली क्या किसी की? तो जान ले लेंगे जब आप खुश हो जाओगे। AK-47 लेके गई थी सोनिया गांधी के राज में, बोल गए। आप खुश हो जाओगे AK-47 लेके जाएंगे। अरे हम तो काट देंगे उस दिन, हाँ तो कैसे? हम काट देंगे उस दिन। घुसे? घुसे यार, वो पाउडर लेके गया यार, गृह वो पाउडर लेके गया। मंत्री और एक प्लेट प्रधानमंत्री लेके नहीं गया। खाली प्रचार कर रहे अरे सर, हैं, एक इलेक्शन प्लेट तक लेके में नहीं गया बीजेपी का हुआ। प्रचार कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। की वजह से इससे बाहर रखे हो क्या? हाँ? हम खुश हैं जो मोदी कांग्रेस के राज में AK-47 लेके घुसता था संसद भवन में, आज पाउडर लेकर के घुमा। कि मोदी जी तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और और कोई तो देश का काम नहीं कर रहे हैं। आप समझिए कि 3 महीने अभी जो बीजेपी का प्रचार चल रहा था, कहने का मतलब अपने अंदर क्षमताएं इतनी होनी चाहिए कि वो प्रचार भी कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए, जिस पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया है, प्रचार भी कर रहे हैं देश के लिए। वो बाहर जाके, अभी देखो जितनी भी मीटिंगें हो रही हैं, अभी वो दुबई भी गए थे, दुबई से आने के बाद डायरेक्टली वो अपने हाउस पे ना रुकने के बाद वो प्रचार में चले गए। उसके बाद G20 का अभी बीच में हुआ था जो एनालिसिस बाद में किया गया, उसको उन्होंने ऑनलाइन तरीके से उसको भी मैनेज किया। उसके बाद और सारी चीज़ें, कहीं शिलान्यास हो रहे हैं तो कहीं और सारी चीज़ें। कहने का मतलब होता है हमारा काम है, जैसे अभी योगी जी ने या मोदी जी ने कहा है कि देश पे हम जो अपना शासन कर रहे हैं, हमारा मतलब होना चाहिए कि हम अपना 100% अपने देश के लिए दें। जो टाइम हमें देश के लिए देना होता है वो टाइम वो उसको दे रहे हैं, देश के काम के बड़ा और सारे विकास के लिए। और उसके बाद जो पार्टी ने उन्हें अगर वो वायदे में प्रचार करने नहीं जाएंगे, उनकी सत्ता नहीं रहेगी, तो क्या वो और जिस तरीके से, जिस लेवल से विकास कर रहे हैं देश का, उस तरीके से कर पाएंगे? पूरे देश का नहीं, हर एक पार्टी
अब ये कहना ये चाहते हैं बिकॉज क्या है कि मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी बेचारे क्या थे, वो क्या नाम है, रिमोट कंट्रोल पे काम कर रहे थे, वो बेचारे उनको बोलने दिया ही नहीं जाता था उन्हें किसी भी बेसिस पे। आप एक्सीडेंटल जो मूवी आई है और सारी चीजें वो एक्सीडेंटल तरीके है। अभी ये भैया केजरीवाल के जो बन रहे हैं ना रिमोट कंट्रोल से। केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। आप बताइए कि योगी मानो मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल से बन गए। बिल्कुल बने। आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वहाँ के एक्सप्लेन तो कर दीजिए कैसे। देखो यहाँ से दिल्ली से चुना गया उन्हें, बाकी वहाँ के लोकल लोगों का कोई उसमें राजी नहीं थी। यहाँ के मुख्यमंत्री वो दिल्ली के हैं सर, ये तो अपडेट जानकारी है। पार्टी का किसी भी पार्टी का अगर कहीं वहाँ पे सरकार आई है तो दिल्ली से ही नेतृत्व होगी, पार्टी के शीर्षक ही उसको नेतृत्व देंगे। ये जैसे अभी आरोप लगा रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल है, तो ये इतना साबित कर दीजिए कि रिमोट कंट्रोल कैसे है। किसी भी डिबेट में आरोप लगाने से पहले साबित भी करना पड़ता है। बताइए। आप कह रहे हैं कि सिलेक्ट करके रिमोट कंट्रोल पे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। रिमोट कंट्रोल पे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मतलब जो नेता दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, या उसके बाद आप राजस्थान में आ जाइए जो क्या नाम है फॉरेन मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों को कंट्रोल, पब्लिक उनको लाइक नहीं कर रही थी, उनके विधायक उनको लाइक नहीं कर रहे थे, इन लोगों को होटलों में ले जाके बिठाना पड़ रहा था। वो था रिमोट कंट्रोल, क्योंकि उसके विधायक स्वयं नहीं उनको वो कर रहे थे। और यहाँ विधायक समूह पूरा का पूरा चयनित करता है, और यहाँ क्या नाम है मोदी जो इनका बीजेपी का टीम है वो भेजते हैं, उससे उनसे समर्थन लेते हैं। ये तरीके से अब भैया भी कह रहे हैं किसानों को 2000 दे रहे हैं। यही कहने का मतलब भैया हमको लगता है पूरे जीवन जो है शहर में रहे हैं, इनको बिल्कुल, इसीलिए पब्लिक मोदी को एक्सेप्ट करती है, इसीलिए एक्सेप्ट करती है मोदी को।